अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, आलसी गधा। ये कहानी है एक व्यापारी की जो छोटे से गांव में रहता था। वो बाजार में अलग अलग तरीके के सामान बेचता और पैसे कमाता था। व्यापारी के पास एक गधा भी था। वो सामान की बोरियां उस पे रखता और बाजार में बेचने जाता। व्यापारी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। वो जानता था कि गधा उसके व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। गधे को वो साफ सुथरा रखता और उसे अच्छा खाना देता। गधा जवान और सेहतमंद था। वो ढेर सारी बोरियां लेकर बाजार चलता था, लेकिन गधा आलसी भी था। उसे काम करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ बैठना, खाना खाना, आराम करना और सिर्फ सोना चाहता था। अरे फिर से बाजार जाना पड़ेगा। मालिक मुझे छुट्टियां नहीं देते। मुझे छुट्टियां बहुत पसंद है। शायद उन्हें आराम की जरूरत नहीं, पर मुझे है। लेकिन गधे को ये नहीं पता था कि अगर व्यापारी एक दिन की भी छुट्टी लेगा और बाजार नहीं जाएगा तो उसे कितना नुकसान होगा, और फिर पैसे नहीं तो गधे को भी खाना नहीं। बाजार की मांग के अनुसार व्यापारी कई तरीके के सामान बेचता था, जैसे दाल, अनाज, सब्जियां, मसाले और फल भी। व्यापारी रोज गधे को लेकर गांव से निकल पड़ता था। बाजार पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। व्यापारी बहुत ही संभाल के गधे को नदी पार कराता। दिन व्यापारी के दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। अरे वाह, मुझे बताने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्त। अब मुझे नमक बेचना चाहिए। और जल्दी ही व्यापारी ने नमक की 12 बोरियां तैयार कर ली। उसने गधे की पीठ पे 6 बोरी लादना शुरू की। तब उसे एहसास हुआ कि बोरियां कितनी भारी थी। गधा चल भी नहीं पा रहा था। अरे रे बेचारा गधा, उस पे ज्यादा वजन पड़ गया होगा। ठीक है, मैं एक बोरी कम कर देता हूँ, जिससे वजन कम हो जाएगा। गधे को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए व्यापारी ने एक बोरी उसकी पीठ से उतार दी। लेकिन फिर भी गधा आगे नहीं बढ़ रहा था। व्यापारी गधे की हालत समझता था, लेकिन वो जानता था कि गधा आलसी भी है। उसने एक छड़ी निकाली और उसे मारा। अरे चलो भी, अब इतने आलसी मत बनो। तुमने बहुत आराम कर लिया है, अब हमें बाजार जाना है। उस दिन व्यापारी की सारी नमक की बोरियां बाजार में बिक गई। मेरा दोस्त सही कह रहा था, बाजार में नमक की मांग बढ़ती जा रही है। व्यापारी ने रोज नमक बेचना शुरू किया। वो नमक की काफी बोरियां भरता और फिर गधे पर लाद देता। गधा कभी 5 तो कभी 6 बोरियां लेकर बाजार चलता। वैसे तो गधा कभी खुश नहीं होता, पर घर लौटते हुए राहत की सांस लेता। व्यापारी की सारी नमक की बोरियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए गधे को थोड़ा आराम मिला। कुछ दिन बाद व्यापारी ने गधे पर फिर 6 बोरियां रख दी और चल पड़ा बाजार की ओर। जब वो नदी के पास पहुंचे तो व्यापारी ने देखा कि पानी कुछ ज्यादा ही था। आज हम धीरे धीरे चलेंगे। मैं यहाँ पानी में फिसल के गिरना नहीं चाहता। वो आधी नदी पार ही कर चुके थे कि एकदम गधा एक पत्थर से फिसल गया और नीचे गिर गया। अरे नहीं, ये क्या? व्यापारी ने जैसे तैसे गधे को ऊपर खींचा और उसे नदी पार कराई। गधा डर और सदमे में था, लेकिन उसे कुछ महसूस। अरे वाह, बोरिया तो अभी भी मेरी पीठ पर है, पर उसका वजन मुझे क्यों नहीं पता चल रहा? जरूरी कोई इस नदी में जादू शक्ति है। अरे वाह, अरे वाह। गधा ये नहीं जानता था कि इस नदी में कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि जब वो गिरा तो बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया। इसलिए उसे हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि अब बोरियों में नमक ही नहीं था। अरे मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा?
चलो अच्छा है कि मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब तो बाजार जाना बिल्कुल बेकार है। मैं अब वापस घर ही चले जाता हूँ। क्या पीठ पे अब कोई वजन नहीं और काम से भी छुट्टी? तो सच में ये जादू है। अरे वाह, अरे वाह। अपनी अधूरी सवारी करके गधा घर लौटा। उसके पास पूरा दिन था। उसने भर पेट खाया और फिर आराम करने लगा। वो बहुत खुश था। अगले दिन व्यापारी ने फिर 6 बोरियां भरी और गधे पर लाद दी और बाजार की ओर चल पड़ा। कल तो बहुत मजा आया, लेकिन आज फिर मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं आज भी काम टाल सकता हूँ और पीठ का वजन कम कर सकता हूँ और वापस घर जा सकता हूँ। बिल्कुल कल की तरह। नदी के पानी में जरूर कोई जादू शक्ति है। मुझे फिर कल की तरह छुट्टी मिलेगी। गधे की नीयत से अनजान व्यापारी चल पड़ा बाजार की ओर। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, गधा कुछ कदम आगे बढ़ा। इससे पहले कि व्यापारी उसे रोके, गधा उसी जगह बैठ गया जहां वो पहले गिरा था। ओह, तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? खड़े हो जाओ। पर बहुत देर हो चुकी थी। गधे के ऊपर रखा हुआ नमक पानी में फिर से घुल गया। अब कोई बोझ नहीं था। गधा बहुत खुश हुआ। अरे वाह, काम हो गया। कोई वजन नहीं, कोई काम नहीं। आखिरी हुआ कैसे? 1 मिनट, कहीं ये गधा जानबूझकर तो नहीं बैठ गया? ओह, ये कितना आलसी जानवर है। मैं इसकी इतनी देखभाल करता हूँ और ये मुझसे इस तरह बर्ताव करता है। इसे घर लेके जाता हूँ और सबक सिखाता हूँ। गधे को लगा कि उसे एक अच्छी तरकीब सूझी है काम से बचने की, लेकिन व्यापारी ने भी कुछ ठान लिया था। अगले दिन सुबह व्यापारी ने 8 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी। गधे ने कोई शिकायत नहीं की। अरे बाप रे, 8 बोरियां! लेकिन मुझे वजन का क्यों नहीं पता चल रहा? क्या फर्क पड़ता है? मालिक चाहे कितनी बोरियां मेरी पीठ पे ला दे, मैं कहाँ बाजार जाने वाला हूँ। व्यापारी चुपचाप गधे को नदी के पास ले गया। अब मेरे जादू दिखाने का समय आ गया है। नदी पार करते हुए गधा फिर पानी में फिसल गया और उसी जगह बैठ गया। मगर इस बार व्यापारी ने गधे की बिल्कुल मदद नहीं की। जैसे ही गधे ने उठने की कोशिश की, तभी अचानक, अरे बाप रे, मेरी पीठ! ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ इतनी दर्द क्यों कर रही है? अरे बाप रे! व्यापारी बहुत ही होशियार आदमी था। वो जानता था कि गधा फिर से वही तरकीब आजमाएगा। इसीलिए इस बार उसने नमक की बजाय कपास बोरियों में भरी थी। जैसे ही गधा पानी में बैठ गया, कपास ने पानी सोख लिया और भारी हो गया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे? अब तुम्हें बाजार जाके फिर घर लौटना होगा, वो भी 8 बोरियां लेकर। गधा समझ गया था कि पानी में कोई जादू नहीं था। वो 8 भारी कपास की बोरियां लेकर बाजार जाकर वापस घर लौटना था। अब उसके बाद गधे ने कभी भी पानी में बैठने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।